अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो ये हम हफ्ते की रात को गए थे बाहर घूमने फिरने, मैं और जुनेद। ये 15 तारीख की रात की वीडियो है। और मैं और जुनेद जब बाहर निकले तो सबसे पहले रास्ते में हमें ये जब हम पेट्रोल पंप के पास से टर्न हो रहे थे, जुनेद को बकरे नज़र आए। जुनेद ने मुझे साइड पे खड़ा किया, ठहरे मामा जी मैं थोड़ा सा बकरों का रेट तो पता कर लूँ। तो जुनेद ने रेट पता किए तो कह रहा था मामा जी यहाँ पे तो बकरियाँ हैं, बकरे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सा ही रेट है। फिर हम आगे गाजी की तरफ चले गए। तो गाजी में तो आपको पता है जब चांद रात होती है तो गहमा गहमी होती है। चांद रात तो है राज होगी, ये एक दिन पहले की है। बाहर आके घर में जो झुलसा देने वाली गर्मी थी, बाहर आके एक पुरसकून सा माहौल हमें लगा। सारे दिन की जैसे वो जो थकावट सी वो उतरती फील हुई। तो सबसे पहले मुझे ये छोटी कैप नजर आई। आप कह रहे होंगे ये छोटी सी टोपी किसके लिए है? ये मेरा शहजादा मेरी जान का टोटा आ रहा है ना, इसलिए। ये मेरा नवासा अरसल है, मोहम्मद अरसल, इसके लिए मैंने ये टोपी खरीदी। ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। तो मैंने कहा ये शलवार कमीज़, वो वैसे भी कॉटन की शलवार कमीज़ें पहनता तो उसके ऊपर उसको बड़ी जचेगी। माशाल्लाह से है ही गुड्डा सा बड़ा प्यारा। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, नज़र बस से बचाए। नवासी नवासे तो हमारी जान है ना, ये सबकी जान होते हैं बच्चे। फिर जुनैद की जूती लेने का मरहला आया, जो हर दफ़ा तकलीफ दे मरहला होता है। इसकी जूती कभी पूरी नहीं आती। ये भी पाँव में जूती इसको इतनी बड़ी थी। दोनों जूतियाँ मुझे बहुत पसंद आई। और आपको पता है जूतियों के रेट आसमान पे थे। वो जो दो पहले जूतियाँ देखी हैं, एक 3500 की, एक 4000 की थी। इसका सोल तो मोटा नहीं था, लेकिन ये जुनैद के पाँव में बिल्कुल पूरी थी। ये ज़रा मुनासिब रेट की मिल गई। और मुझे तो वो वाली जूती पसंद थी जो सेकंड नंबर पे जुनैद ने देखी है, गोल्डन वाली। लेकिन वो उसने बड़ी कोशिश की, वो 6 नंबर में थी, 5 नंबर में नहीं थी। तो ये 2000 का बड़ा मुनासिब सा हमें जूता मिल गया। क्योंकि जितनी महंगाई चल रही है उस हिसाब से ये चीज़ अच्छी है, लेकिन ये ख़राब होने वाली नहीं, अच्छे वाले ब्रांड की है। तो जुनैद क्या हमारे घर में सारी फैमिली जो है ना, ये राजा शूज़ वालों के ही जूते पहनती है। ये गाजी में है। उसके बाद चूड़ियाँ लेनी थी मैंने, बेटी आ रही है तो मैं उसकी चूड़ियाँ लेना चाहती थी। तो जुनैद को मैंने बोला मुझे टोपी ले जाओ। टोपी बाज़ार में ब्रांडेड चूड़ियाँ जिसको कहते हैं, वाकई ब्रांडेड चूड़ियाँ मिलती हैं, जो टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। 3 साल से मैंने जो बेटी को चूड़ियाँ दी हुई हैं, कह रही है मामा जी बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मैं हर साल उसको माशाल्लाह से चूड़ियाँ वहीं से लेके देती हूँ। लेकिन जुनैद कह रहा था मामा यहाँ से देखे, क्योंकि उसका साइज़ ही नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है, यहाँ भी मैंने मुख्तलिफ शॉप से बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था जो पसंद आ रही थी। लेकिन वो चूड़ी ऐसी नहीं थी जो कि टोपी बाज़ार से मिलती है। तो भाई कह रहा था ये ठीक है, मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद मैंने छोटी गुड़िया के लिए मैंने कहा ये मुझे इसमें कोई कलरफुल दिखाओ। कह रहा था अक्सर लोग कहते हैं नज़र ना लगे तो ब्लैक चूड़ियाँ ही होती हैं। 0 नंबर पर मैंने दोनों हाथों के लिए ब्लैक ले ली। फिर आगे आई तो मुझे छोटी इरहा के लिए कैप नज़र आई, ये भी बड़ी खूबसूरत थी। फिर मैंने शौकीन पिंक कलर की ली, ये खिला हुआ कलर है, बच्चों के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, मैं बच्चों के लिए वाइट सूट ढूंढ रही थी। मेरा दिल करता है तरसल और इरहा दोनों के लिए मैं वाइट कलर के कपड़े लूँ, निकर शर्ट और गर्मियों वाले। तो लेकिन वो मुझे नहीं मिले। फिर मैंने जो जो चीज़ें मिलती गई मैं लेती गई। बच्चे आ रहे हैं थोड़े दिन में, तो मैंने अब शॉपिंग उनकी स्टार्ट कर दी है। ये सूट थोड़ा था तो छोटा है, से कल वो 6 माह उसके पूरे हो गए हैं। तो अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे बच्चों को। देखते ही देखते बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये कैप्री में था, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कलर के हिसाब से भी, और साइज़ का कोई मसला नहीं है, गर्मी है पहन लेगी। उसके बाद अरसल के सूट लिए मैंने, माशाल्लाह से अरसल के मैंने शॉपिंग की। अरसल के 3 सूट लिए, इरहा के 5 लिए। इसमें से इरहा का तो 2 सूट मेरी घर वाली दुकान से निकले, 3 जो थे ना मुझे बाज़ार से लेने पड़े। मतलब ये है ना कि टोटल मैंने इरहा के 5 सूट किए हैं और अरसल के जो है ना वो 3 किए हैं। अभी शॉपिंग हो रही है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था, फिर यहाँ पे आई तो ये मुझे बैलून सा बड़ा नज़र आया, ज़बरदस्त सा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं पहले भी गई थी, मुझे अच्छा लगा था। ये लाइटों वाला है ना, तो ये बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं। फिर मैंने अरसल के लिए ये भी ले लिया। जुनैद को जब गाजी जाए गोलगप्पे ना खाइए तो हो ही नहीं सकता ना। फिर गोलगप्पे इसने मंगवाए। ये दर्जन जो होते हैं, ये माशाल्लाह वालों के गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं। ये 12 की प्लेट होती है, तो ये मुनासिब से रेट के होते हैं, 150 के ये 12 मिल जाते हैं। और ये कहते हैं ना, जुनैद कहता है कि मामा पेट फुल हो जाता, मज़ा सा आ जाता खा के। मुझे उसने बड़ा कहा मामा खा ले। मैंने कहा बेटा दिल बहुत काला, लेकिन अगर मैंने एक भी खाया ना फिर मुझे सिरप वगैरह पीने पड़ेंगे रहने। तो हाँ, मैं आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी। तो इस भैया की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, और ये भी बड़े मुनासिब रेट पर। ये कौन आइसक्रीम देता है सिर्फ 30 रुपये में। ये जुनैद को बड़े प्यारे अंदाज में इसकी डिज़ाइनिंग करके देता है, हर एक को नहीं करके देता। बहरहाल यहाँ से हम अब जुनैद के पापा की ड्यूटी पे गए। थोड़ी देर वहाँ पे रास्ते में जुनैद को फिर गर्मी लगी। ये लाजमी बात है, गर्मी है, पानी शानी तो पीना पड़ता है। बिराज पे एक ठंडक सी थी, और ये काली कोक तो वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे होता है जैसे कड़वा सा इसका जायका है, वो बुखार से मेरा मुँह तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कड़वा है। घर आए ड्यूटी का मैं सीन नहीं ले सकी, मैंने कहा अक्सर वो आप देखते ही रहते हैं। वहाँ पर जुल्फ़कार भाई थे, मियाँ साहब बातें कर रहे थे। यहाँ पर मैंने जो अरसल की शॉपिंग किया वो ज़रा आप देख लें।
माशाल्लाह से। ये बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, हालांकि मुझे बेटी ने फ़ोन करके कहा मामा जी कपड़े ना लेना, मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि उसकी अलमारी में जगह नहीं है, लेकिन नानी हूँ, दिल करता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों। तो बस फिर अरसल के लिए मैंने गर्मियों के मौसम के हिसाब से ले लिया। अच्छा, अरसल के भी जूते, ये फ़्रॉक मैंने घर की वाली शॉप से ये निकाला है। ये छोटा पड़ा होता है, दिल होगा पहना लेगी, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये भी यहीं से घर से ही निकल आया था, बाकी मैंने बाज़ार से ख़रीदे। तो मैं कह रही थी कि अभी अरसल का मैंने जूता पसंद किया, ये भी इरहा की निकर शर्ट है। तो मैंने घर से सॉरी मैं कह रही थी कि मैंने अरसल का जूता भी ले लिया था। पेमेंट करने लगी, जुनैद ने बोला मामा जी साइज़ का फ़र्क हुआ तो फिर उन्होंने वापस नहीं करना, आप यूँ करें कि अभी जब अरसल हैर से आएगा उसको साथ लेके जाना तो फिर मिल जाएगा। फिर मैंने भाई से पूछा कब तक ये मार्केट खुलेगी राजा वालों से, उन्होंने बोला ईद के 3 दिन बाद खुल जाएगी। उसके 3 दिन के बाद ही उन्होंने आना, अल्लाह पाक खैर आफियत रखे, वो आएगा उसको साथ लेके जाके इंशाल्लाह फिर जूता लेके दूंगी। इरहा को जो मैंने पहले शूज़ लेके दिए अभी तक उसकी मामा कहती हैं कि मामा जी अभी पूरे नहीं है। हाय सदके माशाल्लाह, ये मेरा चांद जब पहनेगा ना वाइट शलवार कमीज के ऊपर गुड्डा लगेगा, है ही हमारा गुड्डा वो। तो ये जो गुड़िया है ये उसके लिए ली है। इसमें पहले मेरा दिल किया 2-3 कलर ले लूँ ना, फिर इसमें जो सबसे अच्छा कलर मुझे था ना वो यही लग रहा था। अच्छा बैलून में आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ, देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बच्चों की चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, खेलने वालों को आएगा तो खुश हो जाएगा। उसने नानो नानो जब जब वो नानो कहता है ना ऐसे लगता है मेरी जान निकाल ली है खुशी से। जब वो फ़ोन पे भी कहता है ना नानो तो मुझे बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह से लगता है। छोटी तो भी बातें नहीं करती है, इंशाल्लाह वो भी करने लग जाएगी, क्रॉलिंग उसने शुरू कर दी है। तो ये जुनैद का जूता देख लें कितना अच्छा लग रहा है सिंपल सा लेकिन मजबूत है। इस दुकान के जूते बहुत अच्छे होते हैं। जुनैद वजू करते हुए भी यही फिर पहनता है, चेंज चूंज कोई नहीं करता, आपको पता वो सुस्त सा बंदा है। आज की वीडियो फिर कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। 1 सेकंड, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।